मैंने क्या बताया आपने पहला पेपर के ऊपर जो अटैक करना है वो क्या करना है अपना रोल नंबर जो जितने भी बबल आपने फिल करने हैं उसके वाले से या बबल जितने भी आपने फिल करने हैं उस रोल नंबर और जो उन्होंने कहा था कि पार्ट 1 या पार्ट 2 ये सारा जितना मैटर या जो भी सब्जेक्ट यानी कि सबसे पहला अटैक किया पेपर के ऊपर जो लिखा होता है कि रोल नंबर फिल करें ये करें आप उसको तरीके से ये आपका पहला अटैक होगा। अब आपने किया पेपर स्टार्ट। अब आपने क्या किया पेपर स्टार्ट लाइन भी आपने लगा लिया। अब आपने क्या किया पहला क्वेश्चन लिखा। क्या लिखा क्वेश्चन लिखने के बाद आपने क्वेश्चन तो कर दिया मिसाल के तौर पे 3-4 लाइन लिखी यहाँ पे लिखी 4 लिख लिया आप लोगों ने। ये आपका सवाल क्या हो गया एंड हो गया। क्या हो गया इसके नीचे आपने लाइन लगा ली। क्या लगा ली लाइन। आपको अपना स्टाइल होगा आपने सिर्फ लाइन लगा दी। इसका मतलब क्या होगा लाइन का हाँ जी शाबाश। इस बच्चे की क्लैपिंग करो जरा। इसका मतलब ये होगा कि आपको क्वेश्चन याद पर अब मैं आपको बताता हूँ क्योंकि मुझे याद आ गया। कुछ बच्चे कहते हैं आपके सामने होता है टॉपर बच्चा था। कौन होता है टॉपर। उसका पेपर ऐसा होता है उसका पेपर लेकिन कुछ बच्चे बड़े ये बताते हैं यार मैंने सारा पेपर किया था फिर भी मेरे नंबर आए नहीं। उसकी रीजन ये होता है आपको पेपर करने का तरीका आता आप ये राइटिंग करते देखो ना आपने सवाल पेपर किया सारी दूसरा कर दिया उसके साथ अब एग्जामिनर के पास इतना टाइम होता पेपर था क्या होता है वो कहते हैं यार समझ नहीं आ रही पता नहीं ये इसके आई इसके साथ है अभी खत्म ही हुआ कि नहीं। बेहतर तरीका ये है क्योंकि मैंने वो सबसे बड़ी एग्जांपल दिया है एक फकीर आता है वो ये करता है आपके सामने प्रेजेंट होके दिखाता है वो अपने एग्जामिनर को बताना है कि मुझे पेपर करने का तरीका आता है। आने पहले क्वेश्चन किया है नीचे क्यों करिए लाइन। इसी के बाद जब आपके सारे शॉर्ट हो जाए सारे क्या हो जाए फिर आपने लॉन्ग पार्ट स्टार्ट करना। क्या करना है लॉन्ग पार्ट स्टार्ट आपने हेडिंग में दिया। अच्छा हेडिंग बड़ी जरूरी है। हेडिंग बहुत जरूरी है आपके पेपर के अंदर सबसे बड़ा पता क्या जीता है हेडिंग। क्या जीता है हेडिंग। कोई डेफिनेशन आ गई उसकी हेडिंग 2 मार्क से क्या दो हेडिंग। और मैंने ये भी कहा था कि आपके पेपर में जब आप शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर देते हो किसका आंसर देते हो शॉर्ट सबसे इंपॉर्टेंट पता क्या चीज है आप भी करते हो आपने डेफिनेशन लिखी है। क्या लिखी है उसमें पूछी डेफिनेशन थी। क्या पूछी थी डेफिनेशन लेकिन फिर आपको 1 नंबर देता है। इसको आपको क्या करता है 1 नंबर ध्यान बताएगा कि आपको 1 नंबर क्यों देता है। अगर आपने डेफिनेशन लिखी है सिर्फ डेफिनेशन बिल्कुल सही लिखा है डेफिनेशन आप लोगों ने बिल्कुल उसने कहा भी नहीं था कि क्या करनी है बता दिया आप लोगों ने डेफिनेशन लेकिन उसमें फिर भी आपको 2 नंबर दिए नहीं क्यों दिए बताओ तो मतलब हाँ जी इसके लिए भी क्लैपिंग करो आप अपने लिए इसके लिए बता अच्छा 2 नंबर की डेफिनेशन थी आपने डेफिनेशन बिल्कुल ठीक किया लेकिन आपके साथ एग्जांपल नहीं तो आपको 2 नंबर मिलने वाले पता क्यों नहीं मिले जब आप लिखते हो शॉर्ट वो पहले मास्टर से 3 नंबर का शॉर्ट 2 से 3 नंबर का होता है वो शॉर्ट होता है उसमें अपनी दहा की गलतियां निकालते हैं। इसकी क्या गलती है वो गलतियां वो कैसे मैनेज करेगा। अगर आपने साथ एग्जांपल दी होगी ना तो इधर यार 2 गलतियां हो गई कोई बात नहीं एग्जांपल तो दी है ना एक नंबर एग्जांपल का दो बड़ी नंबर 2 नंबर आपको पूरे देंगे ना ऐसे आगे नहीं है। ये तरीका है शॉर्ट क्वेश्चन को करने का। जब लोगों की बारी आती है तो लोगों ने अपने हाथ में हेडिंग यूज करनी है। क्या करना आप लोगों ने हेडिंग यूज करनी है। अब ये भी नहीं आया कि आपने हेडिंग दी है नीचे सिर्फ 2 लिखे फिर आपने किया अगली हेडिंग शुरू कर दिया ऐसे करना नहीं है। मिसाल के द्वारा उर्दू का वो कर रहे हो बस हो क्या कर रहे हो आपकी हेडिंग ये कि कायदे की बताइश क्या लिखा है नीचे सिर्फ आपने 2 लिख के और साथ ही हेडिंग शुरू कर दिया ऐसे होने वाला हेडिंग का मतलब आपने पूरा एक पैराग्राफ आप लिखना है। आपने क्या करना है पूरा पैराग्राफ लिखना है। ये लॉन्ग करने का तरीका है इससे करने का तरीका है अब आपने शॉर्ट भी किया लॉन्ग भी और आपने किया हर क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद नीचे मैंने क्या बताया आपने पहला पेपर के ऊपर जो अटैक करना है वो क्या करना है अपना रोल नंबर जो जितने भी बबल आपने फिल करने हैं उसके वाले से या बबल जितने भी आपने फिल करने हैं उस रोल नंबर और जो उन्होंने कहा था कि पार्ट 1 या पार्ट 2 ये सारा जितना मैटर किया जो भी सब्जेक्ट यानी कि सबसे पहला अटैक किया पेपर के ऊपर जो लिखा होता है कि रोल नंबर फिल करें ये करें आप उसको तरीके से ये आपका पहला अटैक होगा। अब आपने किया पेपर स्टार्ट। अब आपने क्या किया पेपर स्टार्ट लाइन भी आपने लगा ली है। अब आपने क्या किया पहला क्वेश्चन लिखा। क्या लिखा क्वेश्चन लिखने के बाद आपने क्वेश्चन तो कर दिया मिसाल के तौर पे 3-4 लाइन लिखी यहाँ पे लिखी 4 लिख लिया आप लोगों ने। ये आपका सवाल क्या हो गया एंड हो गया। क्या हो गया इसके नीचे आपने लाइन लगा ली। क्या लगा ली आपको अपना स्टाइल होगा आपने सिर्फ लाइन लगा दी। इसका मतलब क्या होगा लाइन का हाँ जी शाबाश। इस बच्चे की क्लैपिंग करो जरा। इसका मतलब ये होगा कि आपको क्वेश्चन याद पर अब मैं आपको बताता हूँ क्योंकि मुझे याद आ गया। कुछ बच्चे कहते हैं आपके सामने होता है टॉपर बच्चा था। कौन होता है टॉपर। उसका पेपर ऐसा होता है उसका पेपर लेकिन कुछ बच्चे बड़े ये कहते हैं यार मैंने सारा पेपर किया था फिर भी मेरे नंबर आए नहीं। उसकी रीजन ये होता है आपको पेपर करने का तरीका आता आप ये राइटिंग करते देखो ना
आपने इसको रेफर किया सारी दूसरा कर दिया उसके साथ अब एग्जामिनर के पास इतना टाइम होता पेपर था क्या होता है वो कहते हैं यार समझ नहीं आ रही पता नहीं ये इसके आई इसके साथ है अभी खत्म ही हुआ कि नहीं बेहतर तरीका ये है क्योंकि मैंने वो सबसे बड़ी एग्जांपल दिया है एक फकीर आता है वो ये करता है आपके सामने प्रेजेंट होके दिखाता है वो अपने एग्जामिनर को बताना कि मुझे पेपर करने का तरीका आता है आने पहले क्वेश्चन किया है नीचे क्या है लाइन इसी के बाद जब आपके सारे शॉर्ट हो जाए सारे क्या हो जाए फिर आपने लॉन्ग पार्ट स्टार्ट करेंगे क्या करना है लॉन्ग पार्ट इसलिए आपने हेडिंग नहीं है अच्छा हेडिंग बड़ी जरूरी है हेडिंग बहुत जरूरी है आपके पेपर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पता क्या चीज है हेडिंग क्या चीज है हेडिंग कोई डेफिनेशन आ गई उसकी हेडिंग दो मार्क से क्या क्या दो हेडिंग और मैंने ये भी कहा था कि आपके पेपर में जब आप शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर देते हो किसका आंसर देते हो शॉर्ट सबसे इंपॉर्टेंट पता क्या चीज है आप ये करते हो आपने डेफिनेशन लिखी है क्या लिखी है डेफिनेशन उसमें पूछी डेफिनेशन थी क्या पूछी थी डेफिनेशन लेकिन फिर आपको एक नंबर देता है इसको आपको क्या करता है एक नंबर ध्यान बताएगा कि वो आपको एक नंबर क्यों देता है अगर आपने डेफिनेशन लिखी है सिर्फ डेफिनेशन बिल्कुल सही लिखा है डेफिनेशन आप लोगों ने बिल्कुल सही उसने कहा भी नहीं था कि क्या करनी है बता दिया आप लोगों ने डेफिनेशन लेकिन उसमें फिर भी आपको 2 नंबर दिए नहीं क्यों दिए बताओ तो मतलब हां जी इसके लिए भी करा दो आप अपने लिए इसके लिए बता क्या 2 नंबर की डेफिनेशन थी आपने डेफिनेशन बिल्कुल ठीक किया लेकिन आपके साथ एग्जांपल नहीं तो आपको 2 नंबर मिलने वाले नहीं पता क्यों नहीं मिले जब आप लिखते हो शॉर्ट वो पहले मास्टर से 3 नंबर का शॉर्ट 2 से 3 नंबर का होता है वो शॉर्ट होता है उसमें आपकी दहा की गलती निकलती है इसकी क्या गलती है वो गलतियां वो कैसे मैनेज करेगा अगर आपने साथ एग्जांपल दी होगी ना तो इधर यार 2 गलती हो गई कोई बात नहीं एग्जांपल तो दिए ना एक नंबर एग्जांपल का दो की नंबर 2 नंबर आपको पूरे देंगे ना ऐसे आगे नहीं है ये तरीका है शॉर्ट क्वेश्चन को करने का जब लोगों की बारी आती है तो